Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 6. I am your science subject teacher सदर जमान. आज का हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसके लिए जो है सब अपनी बुक्स निकाल लें. साइंस की सबके पास मौजूद हैं. तो आज जो है हम पेज नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो कवर करेंगे आज के लेक्चर में. हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 1 में साइंस स्किल्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है आज के टॉपिक में वो होंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न व्हाट इज साइंस एंड डिफरेंशिएट मेन एरियाज ऑफ साइंस, यानी कि साइंस क्या है और जो डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस हैं उनके दरमियान वो फर्क करना सीख सकेंगे. चैप्टर नंबर 1 यानी साइंस स्किल्स जो है, इसमें देखें साइंस की स्किल्स है ना, तो साइंस के स्किल्स में हमें हमेशा सबसे पहले ये करना पड़ता है कि चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ता है, यानी मेमोराइज करते हैं, हम चीज़ों को याद करते हैं. जब हम चीज़ें याद करते हैं तो फिर हम उनको आगे फिर समझना भी शुरू हो जाते हैं, यानी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो चीज़ें आया है क्या. जब हमें समझ आना शुरू होती हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अपनी आम जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. जब उन चीज़ों का अप्लाई होता है हमारी आम जिंदगी में तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं कि ये हो कैसे रही हैं. जब एनालाइजेशन हो जाता है देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उन चीज़ों को. इवैल्यूएट से मुराद ये है कि यानी कि डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं. खुद को भी पता चलता है जब ये सब काम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान जो चीज़ें उससे सीखी हुई होती है ना उनसे मज़ीद नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो जाती है. अब हम जो है बेसिकली साइंस स्किल्स है ना, तो साइंस स्किल्स में हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस होता क्या है. तो साइंस जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी लफ्ज़ है, और इसे ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से, विच मीन्स यानी कि जिसका मतलब क्या है, नॉलेज, यानी मालूमात. मालूमात किस बारे में, यानी कि नेचर में जितनी भी चीज़ें मौजूद है ना उन सब के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए. अब वो मालूमात क्या है, इट इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट. अब ये मालूमात हमें कैसे हासिल होती हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को. हमारे सामने कोई भी चीज़ रखी होती है हम उसे क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं. जब हमें वो चीज़ ऑब्जर्व हो जाती है तो हम उसके ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाते हैं. सही, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमें वो चीज़ें क्या होती हैं, यानी नॉलेज में आना शुरू हो जाती हैं. हमें मालूमात होती है क्या है, अच्छा ये इस तरह से है. जब नॉलेज आती है यानी मालूमात होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, नेचुरल थिंग्स जो हमारे सामने कुदरती चीज़ें मौजूद होती है ना, हम उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं. अब जैसे साइंस के बारे में हमने अभी पढ़ा कि साइंस ये है ना, तो अब हम उसका इस्तेमाल देखते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें साइंस का क्या इस्तेमाल होता है. तो अगर आप अभी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम में ही फ़ैन को ऑब्जर्व करें. सही है, ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है वो ऐसे तो नहीं चल रहा ना, उस पर क्या है, फोर्स एंड मोशन लग रही है. तो फोर्स एंड मोशन जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, फिज़िक्स में. फिर इसी तरह अगर हम बात करें कुकिंग की, कि कुकिंग जो है वो भी पूरी भरी पड़ी हुई है केमिस्ट्री से, यानी कि जैसे गैस का वेपर्स में कन्वर्ट होना, तो ये क्या है, केमिस्ट्री है. सही, केमिस्ट्री में इस बारे में हम पढ़ते रहते हैं. फिर अगर मेडिसिन्स की बात करें, जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं रोज़ाना, ये जो है ये बेस्ट एग्जांपल है साइंस की. अब हम मेन एरियाज ऑफ साइंस की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव में ये शामिल है. तो अब मेन एरियाज ऑफ साइंस में देखो, साइंस जो है वो क्या है, 3 चीज़ों में यानी आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. अब बायोलॉजी से बायो का मीन क्या है, लाइफ, और लॉजी में स्टडी. तो इस तरह से क्या हो गया कि यानी स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो किस में पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में. सही, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं ना, ये सारी हम किस में पढ़े होते हैं, बायोलॉजी में. फिर आ जाती है केमिस्ट्री की बात. तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जितने भी मैटर्स हैं ना उनके बारे में स्टडी करते हैं. मैटर्स में क्या क्या आ जाता है, प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनकी, कॉम्पोजिशन है. सही, फिर मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है. अब हम सबको पता है मैटर की स्टेट्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, सही, कि कितनी स्टेट्स हैं. तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये सारी जो है मैटर्स की टाइप हैं. तो इन सब की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, सही, तो ये सारी हम किस में पढ़े होते हैं, केमिस्ट्री में. फिर आ जाती है बात फिज़िक्स की. अब फिज़िक्स में देखो, फिज़िक्स
हम अगर अपने आप को भी देखें तो फिजिक्स क्या है, एक यानी कि आपका जो फंक्शनल है, यानी स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो बैरूनी चीज़ है ना उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें आ जाएं तो वो फिजिक्स में आता है। अब जो है हम मेन एरियाज ऑफ साइंस में जो पहली हमने पढ़ी थी वो बायोलॉजी है, सही। तो बायोलॉजी में देखो उसका मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लाइफ मौजूद है हम उस सबको क्या करें, स्टडी करना शुरू करें। अब लाइफ में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, सही। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट में सर हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इन सब के बारे में कि उनके अंदर हो क्या रहा है, सही है, उनकी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें जो रिएक्शंस मैकेनिज्म्स हो रहे हैं ना उन सबको स्टडी हम किस में कर रहे होते हैं, बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी तरफ आते हैं। मैं अब मॉडर्न एरियाज़ की बात करें ना तो मॉडर्न एरियाज़ में हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है ये जो है मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोलॉजी अप्लाई हो रही है, सही। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर फील्ड में देखें आपको जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है तो यहाँ फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि क्रॉप जो है वो अक्सर क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है फसलें ना। तो इनको जब कीड़ा लग जाता है तो इसके लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे थे ना वीडीसाइड या इस तरह की जितनी भी दवाइयाँ, तो ये सब क्या है बायोटेक्नोलॉजी में प्रिपेयर होती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के जो और यूजेस हैं उसमें क्या है, हम योगर्ट, सही, ये सब प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लेते हैं, सही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जितने भी जरासीम हम कहते हैं ना, जिनको बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह, इन सब की मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, यानी हम उन्हीं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो है अपने लिए दवाएं वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन कहाँ है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है उनको चाहिए होता है ना, तो इंसुलिन का जो प्रिपरेशन है ना वो भी कहाँ होता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। बहुत अरसे से इसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रो मीन्स देखो, माइक्रो में क्या है, माइक्रो मीन्स जर्म्स, और बायोलॉजी स्टडी यानी कि जो छोटे छोटे जर्म्स हैं यानी जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इन सब की भी हम स्टडी किस में कर होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। और माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होगा जाहिर। तो ये सारी जो मेन एरियाज है ना इसके बायोलॉजी के, ये सब हम किस में कर रहे होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो मॉडर्न एरियाज़ में, अब जो मॉडर्न एरिया चल रहा है ना उसमें हम पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पढ़ते हैं इसकी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस। पेट्रोकेमिकल में ऑयल रिफाइनरी, तेल के पीछे पूरी दुनिया पागल है, सही। पूरी दुनिया जो है वो तेल के पीछे पड़ी हुई है और इसी की वजह से जो है इतने सारे जो है आपस में झगड़े होते रहते हैं मुल्कों के। तो यहाँ ऑयल रिफाइनरी जो है वो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में शामिल है। फिर आ जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों में जो दवाइयाँ हैं ना हम फार्मेसी वगैरह से लेते हैं, इसमें आप अगर इसका केमिकल फार्मूला देखोगे ना, वो केमिकल फार्मूला जब तक बनेगा नहीं ना तब तक आपको दवाइयाँ अप्रूव्ड मतलब बनने के प्रोसेस में नहीं आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है। अब जो है हम फिजिक्स की तरफ आते हैं। फिजिक्स में देखो नेचर में जितने भी टेनी पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या मुराद है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे जो हैं मिलके क्या करते हैं, एटम्स को फॉर्म कर देते हैं। सही, एक एटम किन चीज़ों से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो ये एटम से लेके वो तमाम लॉज जो हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल करें, सही,
वो तमाम के तमाम हम किस में स्टडी कर रहे थे, फिज़िक्स में। अब कैसे इसमें, अब जैसे यूनिवर्स को कंट्रोल करें, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसकी बात करें कि यानी ज़मीन की तरफ हर चीज़ खींची जा रही है, हर चीज़ का, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, ये चीज़, इस पर जो लॉ मौजूद है। फिर दिन रात का तब्दील होना, ये सब, इसके अलावा सैयारों का एक दूसरे के गिर्द घूमना, ये सब चीज़ें जो हैं हम सब किस में पढ़े होते हैं, फिज़िक्स में। और ये हमारी इर्द गिर्द में ही मौजूद है, नहीं फिजिकल वर्ल्ड है, तो हम ये सारा कुछ किस में पढ़े होते हैं, फिज़िक्स में। अब फिज़िक्स की जो एप्लीकेशन है उनकी तरफ आ जाते हैं। अब फिज़िक्स की एप्लीकेशन में क्या आ जाती हैं, मॉडर्न एरा में ज़ाहिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आपके पास जो इतने भी गैजेट्स हैं, यानी मोबाइल फ़ोन्स हैं, यानी एंड्रॉयड मोबाइल, आपके टैब्स हैं, सही, इसके अलावा LED, आपके LCD, ये सारी की सारी क्या हैं, फ़िज़िक्स की मॉडर्न एप्लीकेशंस में आ रहे हैं। तो इन सब को अगर हम देखें ना, इन सब में फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। फिर अब यहाँ पे जो है ना फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन आपको बताई गई है ना। अब देखो, हमने फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन पढ़ ली, बायो की पढ़ ली, केमिस्ट्री की पढ़ ली, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि व्हाट इज़ साइंस, सही, और इसके अलावा जो मेन एरियाज़ हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो वो जो है आपको बताया जा चुका है यहाँ तक। यहाँ तक जो हमारा पेज नंबर 2, 3 एंड 4 था वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, और वो क्या है कि आपने रीड करना है पेज नंबर 2, 3 एंड 4 इसी चैप्टर का, सही, यानी कि अंडरलाइन किया हुआ है ना, सब गौर से देख लीजिएगा। इसके अलावा टाइटल पेज बनाना है, और इसी चैप्टर यानी साइंस स्किल्स का आपने क्या करना है, इंडेक्स पेज बनाना है। बस दैट्स इट। थैंक यू।